जिस तरह से पाकिस्तान ने फिर से पुरानी रट लगाए बैठी है कि सिक्योरिटी का खतरा हमारे यहाँ नहीं है। बीसीसीआई लगातार कहती चली आ रही है आपके यहाँ सिक्योरिटी का खतरा तो है ही है, और जिस तरह से लाइट का भी खतरा मंडरा रहा है। तो दोस्तों पाकिस्तान रट लगाने दो और हम अपना काम को बनाने दो। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज वही माहौल है, वही स्क्रिप्ट है कि जिस तरह से पाकिस्तान पता नहीं नखड़े पे नखड़े क्यों पाद रहा है, कि जिस तरह से उसे पादना तो नहीं आता ठग से, लेकिन पता नहीं कौन सा पीछे से जोर लगा रहा है जिस तरह से पीसीबी को, कि जिस तरह से मोहसिन नकवी को समझ में नहीं आ रहा कि जिस तरह से हमने अगर धोखे से कहीं आईसीसी की मेजबानी हमसे छीन गई तो हम न गली के बचेंगे न घाट के। तो दोस्तों पाकिस्तान इस समय बहुराइयां बहुत चढ़ी हुई है कि पाकिस्तान जिस तरह से हम अभी तक तो बुराई करते थे, अब हम महा बुराई करनी चालू कर दिए। तो दोस्तों जिस तरह से बीसीसीआई ने जवाब दिया है उसको सुनकर लगता है कि भैया बीसीसीआई वालों के पास भी आप ह्यूमर है, लेकिन आज हम करेंगे इस पूरे मामले का पूरा पर्दाफाश, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से अपने नखड़े पाद रहा, कौन सी वजह रही कि जिस तरह से पाकिस्तान इस बार गर्मी में इतनी बात कर रहा है, इसकी अकड़ कहां से आई, जोर किसने दिया कि जिस तरह से अकड़ लगाते चले आ रही। अगर जिस तरह से भारत तो नखड़े जिस तरह से दिखाई रहा, भारत तो कह चुका साफ साफ कि हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, और आईसीसीआई इस समय परेशान है क्योंकि जिस तरह से आईसीसीआई खुद के खुल के नहीं मैदान में आ रही, वह नहीं चाहती कि जिस तरह से 3 महीनों से कम का समय बचा है, यानी कि 75 दिन का समय बचा है, अभी शेड्यूल नहीं जारी हुआ है जिस तरह से। अब दोस्तों यह देखना होगा कि पाकिस्तान जिस तरह से असली औकात पे धीरे धीरे आ रहा, कि जिस तरह से हरभजन सिंह ने कभी कहा था मैच फाड़ के कि जिस तरह से हम तुम्हारे यहाँ नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, तो उनकी बोली तो सच होते हुए नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से हाइब्रिड मॉडल को पाकिस्तान ने जिस तरह से तैयार नहीं हो रही थी मैच करवाने के लिए, कि जिस तरह से आईसीसी के सारे मैच जिस तरह से अगर हम मेजबानी कर रहे हैं तो हमारी सरजमी पे होंगे, चलो सरजमी पे होना तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से भारत अगर वहां नहीं जा रहा तो नहीं जा रहा, ये भी भारत का बयान है। ये लिख के ले लो या फिर मेल के जरिए ले लो, कैसे भी ले लो, मैं तो कह चुका हूं कि जिस तरह से पाकिस्तान को मैं समझाने के लिए उनकी चड्डी में मैं बम लगाना चाह रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान अभी असली औकात उसे पता नहीं है। जिस तरह से बीसीसीआई की एक झड़प से आईसीसीआई भी कांप उठती है, लेकिन जिस तरह से इनकी औकात को हम असली औकात में बदल दें तो शायद ये तिनका भी नहीं है। और जिस तरह से ये तिनके के औकात में इतना फूले जा रहे हैं, मोहसिन नकवी जिस तरह से सरकार ने कितना जोर दिया या कितना बोलने की क्षमता की दी, कि जिस तरह से वह बीसीसीआई से लड़े जा रही, जिस तरह से उन्होंने शर्तें रख दी। चलिए जिस तरह से उन शर्तों को लेकर जिस तरह से बीसीसीआई मानने को तैयार नहीं हो और ना होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये पीसीबी हल्के में ले रही, जिस तरह से हल्के में लेना, शायद इनकी हल्के गिरी एक पौवा में निकाल देंगे। और जिस तरह से पौवा तो इनके लिए हम रखे हैं, और जिस तरह से देसी बंटी बबली वाला, लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरह से पाकिस्तान का बयान कुछ ऐसा है कि जिस तरह से आने वाले बयान को देखेंगे शायद आप भी शॉक्ड रह जाएंगे, क्योंकि अब तक पाकिस्तान कह रहा है कि भारत आने वाली टीम को सिक्योरिटी का खतरा है। भाई पहले अपनी गली के बच्चों को क्रिकेट खिलाने की सुरक्षा तो दे दो, जिनका खुद ग्राउंड खाली पड़ा रहता है, वो हमें सिक्योरिटी के लेक्चर दे रहे हैं। जिस तरह से मैं कहता हूं कि अगर तुम जिस तरह से तवे पे रोटी, और अगर तुम हमारे पास के पड़ोसी न होते तो शायद इतनी समय तुमको खत्म कर दिया होता भारत ने। चलिए जिस तरह से आप हमारे लौंडे हैं तो हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन लौंडा जब जिस तरह से बाप के सर के ऊपर चढ़ने लगे तो उस लौंडे को समझाना भी बाप अच्छी तरीके से जानता है। लेकिन मैं कहता हूं कि जिस तरह से अगर पाकिस्तान अपनी औकात में नहीं आ रहा, औकात को लाने के लिए बस एक ही मुद्दा है, मेजबानी हाथ से छीन लो। तो दोस्तों जिस तरह से मेजबानी छीन कर जिस तरह से तभी हमें खुशी होगी, या फिर हाइब्रिड मॉडल में तो मैच को राजी हो गया मोहसिन नकवी, लेकिन उनके साथ कुछ खर्रा भी लाए हुए हैं। खर्रा को साथ में जोड़ते हुए कह रहे हैं कि जिस तरह से हम भी जिस तरह से
भारत नहीं जाएंगे मैच खेलने में। जिस तरह से 2026 में श्रीलंका और इंडिया के सामने 2020 की मेजबानी करनी है, तो शायद उसमें बड़ा तुक्का लगाया जाएगा। जिस तरह से तुक्का लगाने के बाद अब भारत का खतरा भी भारत नहीं है, खतरा तुम्हारे लिए वाईफाई में है, जहां नेटफ्लिक्स पे बफर करता है। तो और तुम सच सोचते हो कि आईसीसीआई तुम्हारे साथ होगा? बिल्कुल पाकिस्तान भूल जाए, आईसीसीआई बस टीमों के वजह से दबा हुआ है। अगर कहीं जिस तरह से बीसीसीआई नहीं जा रही पाकिस्तान, अगर एक दो टीमें और तैयार हो गई जो वो भी कहने लगे कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तब क्या होगा? तुम्हारी क्या औकात रहेगी? जिस तरह से श्रीलंका के साथ तुमने हादसा किया था वो कोई भूला नहीं है। लेकिन चलिए, जिस तरह से जाने के लिए ठीक है, लेकिन जिस तरह से भारत टीम इंडिया नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। जिस तरह से मैं एक मोहसिन नकवी को करारा जवाब देना चाहता हूं कि जिस तरह से तुम अपनी औकात में रहो तभी तुम अच्छे लगते हो। तुम लौंडे हो, लौंडे तरीके रहो, वरना तो तुम्हें और छोटे लौंडे बना दिया जाएगा। जिस तरह से दोस्तों, अब रही बात जिस तरह से बीसीसीआई का जवाब, जिस तरह से आईसीसीआई भी परेशान है और जिस तरह पीसीबी भी परेशान है, क्योंकि हमारा कांटेक्ट डायरेक्ट नहीं होता। आईसीसीआई से कांटेक्ट होता है, आईसीसीआई उधर ट्रांसफर करता है। चलिए, जिस तरह से एक डायरेक्ट सिस्टम बना हुआ, उस सिस्टम के माध्यम से मैं एक इन नटकटुओं को कहना चाहता हूं कि जिस तरह से अपनी औकात में रहो, औकात से बाहर न जाओ। जब मैच तभी अच्छा लगता है जब अपनी हद में हो। तो अब बीसीसीआई ने क्या जवाब दिया है? तो भारत में किसी का कोई खतरा नहीं है भाई। इतना सॉलिड जवाब तो शायद विराट कोहली भी स्लोजिंग में नहीं दिया था। लेकिन बीसीसीआई ने पाकिस्तान को ऐसे चुप करा दिया है जैसे टीचर क्लास के सबसे शरारती बच्चे को डांटता हो। तो ये तो मैं पहले ही कर रहा था कि जिस तरह से बीसीसीआई ने उसको हल्के में लेकर ऐसा पेल दिया है कि जिस तरह से पीसीबी कभी भी उठने लायक नहीं छोड़ा है दोस्तों। जिस तरह से भारत में सुरक्षा और भाई हमारी सिक्योरिटी ऐसी है कि वह बंदा एक फूड डिलीवरी कराए स्टेडियम में घुस नहीं सकता। यहाँ तो मच्छर को भी अंदर जाने से पहले आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है। लेकिन ये पाकिस्तान वाले पता नहीं कौन सी गर्मी, कौन सा बकरा, कौन सा मांस खाए बैठे हैं कि जिस तरह से अब की बार गर्मी में बात कर रहे हैं, वो भी बीसीसीआई से। चलिए, अब आप बीसीसीआई के जैसा तो जिस तरह से रिटायरमेंट हो रहे हो, 6 दिसंबर से हमारी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी दूसरा टेस्ट भी खेला जा रहा है, तभी शपथ ग्रहण भी होना है। अब आईसीसीआई जिस तरह सोच रही है, अगर हम बीसीसीआई की सारी बातें ना मानते हैं तो फिर हमारे आईसीसीआई चेयरमैन जो है वो भी नाराज हो जाएंगे। तो आईसीसीआई अब कहीं की नहीं रही है। जिस तरह से बात सबकी सुननी पड़ती है और जिस तरह से सबका सुन के सम्मान करना पड़ता है, और जिस तरह से पाकिस्तान कहीं तक सोच रहा है कि पाकिस्तान की आईसीसी की शिकायत है कि अब पाकिस्तान भाग गया है आईसीसी के पास। देखिए जी, हमें डर लग रहा है भाई, आईसीसी तुम्हारे लिए कोई मम्मी पापा नहीं है कि हर बार तुम्हें चॉकलेट पकड़ा के तुम्हें खुशी से भेज देंगे। लेकिन जिस तरह से, और वैसे भी आईसीसीआई के पास अभी टी20 वर्ल्ड कप टिकट बेचने की टेंशन है, तुम्हारी सिक्योरिटी की नहीं। और मान लो आईसीसीआई ने सुन भी लिया तो क्या होगा? चलिए, पाकिस्तान की टीम को एक और टूर पर भेज देते हैं, लेकिन भाई क्रिकेट खेलने के लिए नहीं, टिकटॉक बनाने के लिए। जिस तरह से अभी पाकिस्तान की टीम जिस तरह से टी20 में जिस तरह से दर्जनों भर उनके परिवार के गए थे, तो पीसीबी भी परेशान थी। तो दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत हाल तो बहुत खराब है। भले बाबर आजम को ना खिलाओ, बैठा दो, ठीक रहेगा। लेकिन जिस तरह से ये गर्मी, अगर भारत कहीं क्वालिफाई कर गया या ट्रॉफी कर गया, तो जो पाकिस्तान में ट्रॉफी रखी जाएगी वह शायद ट्रॉफी फिर हाइब्रिड मॉडल जिस तरह से दुबई में लगाया जा रहा है अनुमान कि वहां पे मैच खेले जाएंगे, तो वहां फिर लानी पड़ेगी आपको, वहां सम्मान करना पड़ेगा हमारे खिलाड़ियों को। दोस्तों, जिस तरह से फॉर्म देख के लग रहा है कि टीम इंडिया बेहतर प्रदर्शन कर रही, तो दोस्तों आईसीसीआई जिस तरह से चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान करने जा रहा, अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन जिस तरह से आईसीसीआई झटके में छीन सकती है, बस छीन जाती झटके में। लेकिन बस समस्या यही आ रही कि जिस तरह से रेवेन्यू, पैसे का मामला है बाबू भैया। अरे कहना क्या चाहते हो? कि जिस तरह से पैसा ही सब करवाता है। अगर जिस तरह से पाकिस्तान कहीं इंडिया टीम से मैच नहीं खेला, तब भी आईसीसी का नुकसान होगा। तो आईसीसीआई दोनों बिचौलिया ही हर जगह पेला जाता है, बड़ा हरामी हो बेटा। है, उसी तरह से आईसीसीआई भी पेला जा रहा है। उसके बावजूद जिस तरह से भारत के फैंस का रिएक्शन देखकर ऐसा लगता है कि जिस तरह से आधे पाकिस्तानी ऐसे ही बेहोश हो गए हो।
कि जब अब भारतीय फैंस तो हर और मजे ले रहे हैं। अरे भाई, तो ये वही है जो मैच हारने से पहले बहाने बनाते हैं। मतलब इन्हें पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी तो हारनी है, तो क्यों ना पहले से कुछ ड्रामा कर लो। कोई बोल रहा है पाकिस्तान वाले पहले सोच ले कि उनकी टीम क्वालिफाई करेगी या नहीं। इतने ड्रामे तो जिस तरह से किसी स्टेज पे किसी नचनिया को नहीं लगने लगते हैं, जिस तरह से बहाने इतने जिस तरह से पीसीबी आईसीसी को सुना रही है। तो दोस्तों, जिस तरह से बहाने उठाने ठीक है, लेकिन माहौल अगर कहीं दूसरी टीम का होता तो आईसीसी भी तिनको न सुनती। और दोस्तों, अब टक्कर मुकाबला है। देखना यह होगा कि जिस तरह से हंसी मजाक तो चलती रहती है, लेकिन निष्कर्ष क्या निकलता है आपके हिसाब से। तो टीम का जबरदस्त प्रदर्शन रहेगा, उसके बावजूद देखना यह होगा कि पाकिस्तान जो अभी आतंकी मामले ठप नहीं हुए हैं, वह जिस तरह से अपने ट्रेनिंग आतंकी मामलों को लेकर जिस तरह से उनके मोहल्ले में जिस तरह से पढ़ाई की जगह बम की ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बावजूद अब देखो, मजाक एक तरफ, लेकिन सच तो ये है कि भारत का जवाब पाकिस्तान के लिए करारा था और बीसीसीआई ने साफ कह दिया है कि हमारे यहाँ सब कुछ परफेक्ट है, आपने घर में झांकने की जरूरत तुम्हें है। तो दोस्तों, ये पूरा मामला हमें यह सिखाता है कि बड़ा बनना है तो बड़ा सोचो और पाकिस्तान थोड़ा कम रो। जिस तरह से तुम रो रहे हो, तुम्हारी फीस बढ़ाने के ड्रामे चल रहे हैं, शायद आईसीसी सब चालबीसी तुम्हारी समझ चुकी है। क्योंकि जिस तरह से चालबीसी तुम करते हो ना बेटा, वो हम जिस तरह से अच्छी तरीके से समझते हैं। तो दोस्तों, आज का ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे दोस्तों। अगर आपको ये लगता है कि पाकिस्तान को बयान देने से पहले थोड़ा होमवर्क करना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अगले जिस तरह से कॉमेडी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मजा तो बस शुरू हुआ है, अभी ट्रेलर बाकी है, पाकिस्तान को फेलना बाकी है। तो दोस्तों, अभी आईसीसी शेड्यूल जारी करने में डर रही है और आईसीसी जब चेयरमैन जैसा बनेंगे शायद उन्हीं के हाथों शेड्यूल जारी होगा। ऐसा क्या लगता है आप? तब तक इस वीडियो को मजा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।